2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी 26 की शुरुआत ही हुई है। महाराष्ट्र में बोल रहे थे ओवैसी बीएमसी इलेक्शन के लिए, लेकिन नजर उनकी 27 पर है। वही ओवैसी जो बिहार में कह रहे थे कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब यूपी में क्या अखिलेश यादव की वो दरी खींचने का काम करेंगे। और एक और ये भी कि 2024 का जो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव ने निकाला था, इसके नतीजे भी हमने देख लिए 24 में। 27 में क्या इसी पीडीए को डेंट करने की ये चौतरफा कोशिश है, उसमें ओवैसी भी एक प्लेयर हैं। राजीव जी, फर्स्ट कमेंट। देखिए मकसूद, बिहार और उत्तर प्रदेश को एक साथ जोड़ना इस ओवैसी के लिहाज से उसमें कुछ बुनियादी बातें उसका ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि ओवैसी को बिहार में 2021 के चुनाव में 20 के चुनाव में 1.5% के आसपास वोट मिले थे और इस बार के चुनाव में वो बढ़े हैं करीब आधे फीसदी के करीब और 2 के आसपास, 2 से थोड़ा कमी और 1.5 से कम पिछली बार थे। उनके वोटों की संख्या बढ़ी है प्रतिशत के लिहाज से, अगर जिन जगहों पर उनका, और 25 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर लड़े और 5 सीटों पर पिछली बार भी और इस बार भी चुनाव जीते। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 2022 में उन्हें आधे फीसदी से कम मत मिले थे, आधे फीसदी के बराबर, और 100 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार लड़ाया था। और जहां तक मुझे याद है, आजमगढ़ की एक सीट को छोड़ करके बाकी सारी जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। और 10 सीटें ऐसी आती हैं मुस्लिम बहुल इलाके की जहां 5000 से कम वोटों से जीत हार इंडिया गठ सपा की और बीजेपी की हुई थी। उस 10 सीटों में जो वोट एमआईएम को मिले, ओवैसी के उम्मीदवार को जितने वोट मिले, उसकी संख्या ज्यादा थी हार जीत के अंतर से। और हारी गई सीटें सारी समाजवादी पार्टी की थी, जीती सीटें भाजपा की थी। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि 10 सीटें अगर ओवैसी की पार्टी नहीं लड़ती तो वो तकरीबन मुसलमानों के वोट थे। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जितने ओवैसी के कैंडिडेट्स जीत हार के अंतर कम था उन 10 सीटों पर, उसमें जो सबसे ज्यादा ओवैसी के उम्मीदवार को वोट मिले वो कोई हिंदू उम्मीदवार थे। तो अब उससे एक अंदाजा अंकगणित लोग लगाते हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव न लड़ी होती तो ओवैसी को मिले मत, उनकी पार्टी को मिले मत सब समाजवादी पार्टी में जाते। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो संख्या बताती है वो ये बताती है कि 10 सीटों पर जो हार जीत का अंतर था वो ओवैसी को मिले वोटों से कम का था। और बिहार और उत्तर प्रदेश को जो मैंने कहा कि बुनियादी बातें अंतर है, वो ये कि उत्तर बिहार में 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और उनके गठबंधन के उभार के बाद लालू प्रसाद यादव आरजेडी उन्हें कभी भी चुनाव में नहीं हरा पाए। न 2005 में हराए, न 9 में हरा पाए, न 2010 में हरा पाए, न 14 में अलग अलग थे। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी, तो बीजेपी जीत गई। और इसके अलावा 2015 में नीतीश कुमार से हाथ मिलाए लालू यादव ने तो सत्ता में आए, उनकी सीटें बढ़ी। फिर 2020 में एलजेपी की वजह से उनकी सीटें बढ़ी थी ज्यादा उनके, और फिर 24 में, फिर 25 में। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2007 से 2017 से 2012 से लेकर 17 तक 5 वर्षों तक अकेले दम पर अकेले बहुमत बना करके उसने शासन किया। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं हो पाई। देश में मैं कई बार ये कह चुका हूं कि बहुत सारे राज्यों से ज्यादा नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए काम किया, उनके मदरसों के लिए, उनके कब्रिस्तानों के लिए, उस मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए, 3 तलाक वाली मुस्लिम महिलाओं को पेंशन देने का काम, ये सारा काम नीतीश कुमार ने किया। वो हमेशा एक बात कहते भी रहे थे कि मुसलमान एक बार वोट न दें, लेकिन एक बार इस बात पर विचार जरूर करें कि उनके लिए मैंने क्या किया है और मेरी सरकार ने क्या काम किया।
तो नीतीश कुमार के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति मुसलमानों में वो भाव बिहार में आपको देखने को नहीं मिलता। उनके विधायक भी रहे हैं, उनके खास लोग भी उनकी पार्टी में रहे हैं, और मुसलमान नीतीश कुमार से, और वो लगातार गृह मंत्री रहे। अब पहली बार है जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्री नहीं है। तो वो बात वहां पर नीतीश कुमार को हटाने के लिए मुसलमानों में वो बेचैनी या वो ध्रुवीकरण लालू यादव या आरजेडी के पक्ष में उतना नहीं था। उसी का फायदा ओवैसी को एक पॉकेट में मिला, बिहार के एक हिस्से किशनगंज और आसपास के इलाके जिसको सीमांचल कहते हैं। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी, यहाँ ध्रुवीकरण ज्यादा है, और यहाँ पर और नीतीश कुमार के यहाँ बुलडोजर नहीं चला मुसलमानों पर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या क्या बातें कही हैं और लगातार क्या बातें करते हैं। मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की, तमाम जगहों की पैमाइशें, ये सब काम जो हुआ वो बिहार में नहीं हुआ। तो यहाँ पर ध्रुवीकरण कुछ दूसरे तरीके का है। और अखिलेश यादव, ये सच बात है कि 14 में बीजेपी से हारे, बुरी तरह हारे, 17 में बुरी तरह हारे, लेकिन 19 में हारे, कुछ बेटर किया लेकिन उनके गठबंधन ने, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव ने अपनी टैली बहुत बढ़ाई। वो सरकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन वो 3 अंकों में उनके विधायकों की संख्या है। आज की तारीख में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से अलग किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या जो विपक्ष में है और बीजेपी से सीधे लड़ रहा है, और 100 से ज्यादा उसके पास विधायक हो, तो अखिलेश यादव है। देश में तीसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव की लोकसभा में 37 लोकसभा सांसद है। मामूली बात नहीं होती है। कितने कितने राज्यों में, 5 राज्यों को छोड़ दे तो इतनी किसी राज्य में सीट नहीं है। तो यहां पर ध्रुवीकरण दूसरे तरह का है। अखिलेश यादव पीडीए जो नारा देते हैं वो अलग बात है। आज चूंकि हम माइनॉरिटी के वोटों की बात कर रहे हैं, उनके ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो वो सफलता जो बिहार में ओवैसी को मिली, यूपी में मिलने में मुझे थोड़ा संशय है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीकरण ज्यादा है। और मुसलमानों का योगी सरकार को लेकर, वो योगी जी कहते हैं ना, मुसलमानों से हमारा वही रिश्ता है जो मुसलमानों का बीजेपी से है। तो वो बात जो यहाँ पर है, तो वो बात बिहार में नहीं थी। महाराष्ट्र के चुनाव में चूंकि बीएमसी इलेक्शन हो रहा है और कुछ पॉकेट वहां पर ऐसे हैं जहां की मुस्लिम मेजॉरिटी के अब बहुत ज्यादा भिवंडी और इलाके हैं, तो ओवैसी वहां पर समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट्स हैं। तो ओवैसी ये बात वहां पर, वो जब मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, अकलियत की लीडरशिप की बात करते हैं, तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्रों में वो, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश में तकरीर करने में, भाषण देने में ओवैसी का जैसे 1-2 ही नेता हैं, जब वो उनकी जनसभा में जाइए तो वो जिस पिच से अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं, जहां से धीरे 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 बोलते हुए, और जिस तरह का करंट उनकी जनसभाओं में होता है, तो 25-30 साल के नीचे के जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बड़ा ओवैसी से प्रभावित भी रहते हैं। और कई बार मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं तो माइनॉरिटी के यंगस्टर्स जो है वो ये बात कहते हैं कि बीजेपी को डरा के कब तक मुसलमानों का वोट लिया जाएगा, मुसलमानों की एक लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए। ये ओवैसी की बात समाज के एक तबके को प्रभावित करती है। लेकिन जब चुनाव आता है ना मकसूद, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुद्दे सब पोलिंग स्टेशन के बाहर रहते हैं। पोलिंग स्टेशन के भीतर जाते ही धर्म, जाति, क्षेत्र, उम्मीदवार, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने लगती है।